नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी। अर्थात एंट्रोपी के लिए एक इक्वेशन S = K/ln/W ये हम पहले देख चुके हैं। वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स को बेस बनाते हुए या उसके आधार पर हम प्रयास करेंगे कि कोई ऐसी इक्वेशन कोई दूसरी निकाल सकें जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स को हमने यूज़ किया हुआ हो। तो किस तरीके से हम एंट्रोपी के लिए एक और इक्वेशन या रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम एक छोटी सी चर्चा करें। इसकी हेडिंग कहलाएगी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी। ये स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से हमारा तात्पर्य क्या है? जैसे कि आप जानते होंगे, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स पुरानी है, क्वांटम मैकेनिक्स आजकल लेटेस्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स में एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर कैलकुलेशंस या गणनाएं की जाती हैं, और थर्मोडायनेमिक्स जैसे आप जानते हैं कि ये एक बल्क मटेरियल पर अप्लाई की जाने वाली साइंस है। अर्थात ये एक, चाहे तो उसका अपन ड्रॉबैक कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, कि इसके रिलेशंस या इसके कॉन्सेप्ट हम बल्क मैटर पर अप्लाई करते हैं। एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में कई बार हम कोई बल्क मैटर पर कैलकुलेशन करनी होती है, तो एटॉमिक या सिंगल पार्टिकल पर कैलकुलेशन करके उसको हम बल्क मैटर पर अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है। इस सिंगल पार्टिकल पर या सिंगल एटम पर हम कोई कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसका एक स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग करके बल्क मैटर पर हम किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के लिए रिलेशन निकालेंगे। तो उसी के हम आज शुरुआत करते हैं। उसको हम हेडिंग देंगे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी। आप जानते हैं कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तब इसमें एक सिस्टम लिया जाता है, सराउंडिंग्स होती है, और सिस्टम्स में हम जनरली एक कंटेनर में गैस को भरकर उस पर थर्मोडायनेमिक्स से अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो एक कंटेनर जिसमें गैस भरी हुई है, उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, और उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ते हैं कि किसी भी कंटेनर में यदि कोई गैस भरी गई है तो उसके सभी पार्टिकल्स की एनर्जी बराबर नहीं होती, बल्कि एनर्जी का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स कम एनर्जी के होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स अधिक एनर्जी के होते हैं, और अधिकतर मॉलिक्यूल एक एवरेज एनर्जी रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकली उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन या उसका पार्टीशन, इसके लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सारी कैलकुलेशंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर की जाती है। तो हम ये मान के चलें, ये हमारा एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, और इस पर हम एंट्रोपी की कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें n पार्टिकल्स हो सकते हैं। सभी पार्टिकल्स की एनर्जी क्योंकि बराबर नहीं है, तो अलग अलग एनर्जी लेवल के पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर एक बोल्ट्जमैन वेक्टर
इस्तेमाल किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स से, उसके लिए एक रिलेशन दिया गया e⁻⁻⁻⁷ यहाँ पर k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अब यदि हमारे पास सिस्टम है जिसमें कि n1 मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी लेवल E1 है, n2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी लेवल E2 है, और इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे? ये n, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी अलग अलग एनर्जी लेवल के मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ दें, उसको हम मैथमेटिकली सिग्मा ni के रूप में भी लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी यदि हम निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे? E1 एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स इन दैट एनर्जी लेवल प्लस E2 एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स इसमें। उस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो एक एवरेजिंग इस तरीके से हमारे पास आ जाती है सिग्मा ni इंटू ई। ये n टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगी जो कि हमारे सिस्टम में है, और E टोटल नंबर ऑफ या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर हम एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अर्थात एक ऐसी क्वांटिटी या पद जिसकी कोई इकाई नहीं होती है, उसको यहाँ पर हम परिभाषित करेंगे और उसको हम कहेंगे पार्टीशन फंक्शन। किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे? तो पार्टीशन फंक्शन का मतलब है वो जो हमने बोल्ट्जमैन फैक्टर निकाला था, e रेज़ टू द पावर माइनस ei/kt, अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए, फिर थर्ड एनर्जी लेवल के लिए, इन सब का टोटल। और हर एनर्जी लेवल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक और क्वांटिटी G1, यहाँ पर G2, G3, Gi ith एनर्जी लेवल के लिए, यानी एक और फैक्टर Gi इसमें और मल्टीप्लाई किया गया। तो इस तरीके से ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए अलग अलग टर्म्स निकालकर उनका एडिशन, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसको कि हम पार्टीशन फंक्शन कहेंगे, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया या डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रिलेशन लिख सकते हैं कि वो पार्टीशन फंक्शन f बराबर सिग्मा gi e⁻⁻⁰ यहाँ i वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारा फैक्टर gi है, इसको हम करेक्शन और डीजेनेरेसी कहेंगे, और इसको स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर भी कहा जाता है। बोल्ट्जमैन ने के आधार पर उसने एक बोल्ट्जमैन लॉ परिभाषित किया कि n1 यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फर्स्ट एनर्जी लेवल इक्वल टू Gi या G1 करेक्शन फैक्टर फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल इंटू k इंटू e⁻⁻⁻⁰ ये पहले एनर्जी लेवल के लिए उसने रिलेशन दिया। तो इसी तरीके से हम सेकंड एनर्जी लेवल के लिए भी रिलेशन लिख सकते हैं। तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बोल्ट्जमैन लॉ को इस तरीके से लिखा गया। तो ऐसी स्थिति में सिग्मा ni, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ni क्या है? n1 प्लस n2 प्लस n3, इन सब का एडिशन है। तो k, इन सब को आप जोड़ दीजिए तो k तो बाहर आ जाएगा और रह जाएगा समेशन gi e⁻⁻⁰ei/kt, और ये हमारा क्या है? f है। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है कि n इक्वल टू k इंटू f। ये रिलेशन हमें ध्यान में रखना है।
इसके बाद इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, Ni/n बराबर, यानी Ni को n से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। इन रिलेशंस को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। इस Ni को भी लिख सकते हैं, Ni बराबर इस n को उठाकर आप इधर ऊपर ले जाइए, तो n/f बन जाएगा। इसको हम दूसरे रूप में आगे यूज़ करेंगे। तो ये एक रिलेशन महत्वपूर्ण हमारे पास निकल के आती है। अब क्योंकि सारे प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है, अपने आप होने वाले प्रक्रम है, जो कि लेस प्रोबेबल से मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की ओर चलते हैं। जितने भी हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं उन सब की टेंडेंसी लेस प्रोबेबल से मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की ओर जाने होती है। और ऐसी स्थिति में इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी, यानी इंट्रोपी बढ़ती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इंट्रोपी के लिए एक रिलेशन हम पहले देख चुके हैं, S = K ln W। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। और अब इस क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर जो इंट्रोपी के लिए समीकरण आई है, इस पर हम क्वांटम मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। तो W यहाँ पर क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी को इस इक्वेशन के आधार पर डिफाइन किया जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर इसको इंट्रोपी की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया। अब ये क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या मैकेनिक्स पर आधारित थी, और जब क्वांटम मैकेनिक्स इस पर अप्लाई की गई तब इसमें दो मॉडिफिकेशंस किए गए। पहला मॉडिफिकेशन क्या था कि यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि कई सारे कई सारे एनर्जी लेवल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी एनर्जी इतनी पास है कि उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। दे आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे बिहेव लाइक ए सिंगल स्टेट। दो एनर्जी लेवल्स हैं लेकिन उनकी एनर्जी में डिफरेंस इतना कम है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और वो एक सिंगल स्टेट की तरह लग रहा है। तो इस तरीके की कई व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, जिसको कि स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर कहा गया, वो इंट्रोड्यूस किया गया। और किस तरीके से कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए Gi या G1 रेज़ टू द पावर n1, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए G2 रेज़ टू द पावर n2, ith एनर्जी लेवल के लिए Gi रेज़ टू द पावर ni। इस तरीके से एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये देखिए आप, फैक्टोरियल n पहले से है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल n है, ये फैक्टोरियल n1 n2 n3 ये सब है, ये सब हमारे पास नीचे है। और इसके अलावा ये स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर के करेक्शंस उसमें और इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये तो पहला करेक्शन किया गया, और उसके बाद उसमें एक दूसरा करेक्शन और किया गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स बराबर से हैं और उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता मॉलिक्यूल्स को, ऐसी स्थिति में हम इस रिलेशन को फैक्टोरियल n से और डिवाइड करेंगे। तो फैक्टोरियल n से डिवाइड करते ही ये फैक्टोरियल n यहाँ पर गायब हो जाता है। ठीक है, ये हट जाएगा और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, W बराबर G रेज़ टू द पावर G1 रेज़ टू द पावर n1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1। ये पहले एनर्जी लेवल के लिए, ये दूसरे एनर्जी लेवल के लिए। इस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए हमारे पास
ये फैक्टर्स आते रहेंगे और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाता है W के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर जो S इक्वल टू KLN W है, यहाँ पर हमने W को एक जो क्लासिकल मैकेनिक्स में परिभाषित किया गया था उसमें क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए और करेक्शंस करते हुए हमने W को अलग तरीके से परिभाषित कर दिया। इस W को हम इस इक्वेशन में, जो हमारी प्राइमरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में रखकर आगे के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस नए रिलेशन को, जो कि हमने प्रोबेबिलिटी के लिए निकाला है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का टच दिया है, उसको यूज करते हुए एंट्रोपी के लिए एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।